नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आज से गेहूं की खरीद शुरू होगी। राज्य में विभिन्न स्थानों पर फागोत्सव के आयोजन, खाटूश्याम जी का मुख्य मेला आज। और भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 20 बैठकें होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मणिपुर का बजट पेश करेंगी। पिछले महीने एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद से ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। सत्र के दौरान वर्ष 2025-2026 के लिए अनुदान मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा और मतदान होगा। साथ ही कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। इधर राज्य विधानसभा में आज उद्योग तथा वन और पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगों पर विचार और मतदान होगा। बीकानेर के राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखा जाएगा। पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ये प्रतिवेदन रखेंगे। इसके अलावा विभिन्न याचिकाएं प्रस्तुत की जाएंगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज भरतपुर के दौरे पर रहेंगे। वे वहां महात्मा गांधी पशु चिकित्सालय महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में जिला बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद राज्यपाल मिनी सचिवालय सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार रेलवे श्रमिकों के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है। श्री मेघवाल कल बीकानेर में भारतीय रेलवे मजदूर संघ के 21वें त्रैवार्षिक अधिवेशन के दूसरे दिन आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 8वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है और आयकर छूट की सीमा में बढ़ोतरी की गई है। श्री मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहली बार नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी लाई है। उन्होंने 3 नए आपराधिक कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने अंग्रेजों के पुराने कानूनों में संशोधन करते हुए उन्हें सरल रूप में पेश करते हुए लागू कर दिया है। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आज से गेहूं की खरीद शुरू होगी। 30 जून तक चलने वाली इस खरीद प्रक्रिया में सरकार ने प्रति क्विंटल 2,425 रुपए समर्थन मूल्य तय किया है। सरकार की ओर से खरीद पर 150 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। किसानों को उपज का भुगतान 48 घंटों के भीतर सीधे बैंक खातों में कर दिया जाएगा। रसद विभाग ने सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। जयपुर के जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेले का शुभारंभ हो रहा है। मेले में उन्नत कृषि तकनीकों और नवाचारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मेले में उन्नत कृषि तकनीकों और नवाचारों की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जिससे किसानों को नवीनतम कृषि विधियों की जानकारी मिलेगी। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और पीएचडी छात्र विशेष तकनीकी सत्रों में किसानों से संवाद करेंगे, जहां उन्नत बीज उत्पादन, फसल रोगों के निदान और आधुनिक खेती के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होगी। किसानों को शोध फार्म का दौरा भी कराया जाएगा, जहाँ वे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे अनुसंधानों को समझ सकेंगे। मेले में लगभग 200 एग्री इनपुट स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जिनमें उन्नत कृषि उपकरण, जैविक उत्पाद, खाद, बीज और अन्य कृषि आवश्यक सामग्रियां प्रदर्शित की जाएगी। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जयपुर में हुआ आईफा अवार्ड्स समारोह राजस्थान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को दुनिया में एक नई पहचान देगा। कल समारोह को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि आईफा के सिल्वर जुबली आयोजन के साथ ही जयपुर, न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई और अबू धाबी जैसे उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है जहां इसका आयोजन हुआ है। उन्होंने कहा कि राजस्थान भारत के टूरिज्म मैप का एक प्रमुख केंद्र है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने फिल्म जगत से जुड़ी सभी हस्तियों को राजस्थान में अधिक से अधिक शूटिंग करने का न्यौता भी दिया। श्री शर्मा ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर जयपुर में आईफा गार्डन के रूप में पर्यावरण संरक्षण की एक नई पहल की गई है। यहां आईफा अवार्ड जीतने वाले कलाकारों और उनकी मां के नाम पौधे लगाए जा रहे हैं। इस गार्डन में लगाए जाने वाले 15,000 पौधे इस समारोह को चिरस्थायी और यादगार बनाएंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ प्रेमचंद बैरवा सहित फिल्म और टीवी जगत की जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। जयपुर में आज पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के मानकीकरण पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। दहमी कला स्थित केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को अपडेट करने और उसमें मूल्य संवर्धन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा करना है। कार्यशाला में राजस्थान सहित महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के पुलिस महानिदेशक, विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और अन्य केंद्रीय पुलिस संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर फागोत्सव के आयोजन हो रहे हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन के कार्यक्रम के साथ ही कई स्थानों पर मेले भी भर रहे हैं। खाटू श्याम जी के मेले में विभिन्न स्थानों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज एकादशी के अवसर पर खाटू श्याम जी का मुख्य मेला भर रहा है। इस दौरान खाटू श्याम जी की रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में पहली बार बाबा श्याम 125 किलो चांदी से बने भव्य रथ पर नगर भ्रमण करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। श्याम बाबा का आज मुख्य मेला है। खाटू नरेश पहली बार चांदी के रथ में सवार होकर नगर भ्रमण को निकलेंगे। इसके पूर्व गृह में विशेष पूजा और भोग लगाया जाएगा। बाबा का दरबार देशी विदेशी फूलों से सजा है और महक रहा है। अब तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने खाटू नरेश के दर्शन कर लिए हैं। खाटू की सैकड़ों धर्मशालाओं में रात्रि जागरण हो रहे हैं। एक किंवदंती के अनुसार एकादशी की रात बाबा श्याम खाटू में रहते हैं। इसी मान्यता के मद्देनजर आज कई लाख भक्त श्याम नगरी में ही मौजूद रहेंगे। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। उधर डीग में ब्रज होली महोत्सव में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। भरतपुर में भी होली की धमाल मची हुई है। आज शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें 1 दर्जन से अधिक झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। बैंड बाजों के साथ निकाली जाने वाली शोभा यात्रा में बहरूपिया स्वांग रचते हुए दिखाई देंगे, तो वहीं 1 दर्जन से अधिक झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। शोभा यात्रा में राजस्थान व ब्रज के कलाकार ब्रज की छटा बिखेरेंगे। रंग, अबीर व गुलाल से सरोवर शोभा यात्रा कुमेर गेट से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों में होती हुई कला मंदिर पर जाकर संपन्न होगी। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए जगह जगह स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं, तो वहीं रंगीन छटा बिखेरने के लिए ब्रजवासी आतुर हो रहे हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। भारतीय क्रिकेट टीम ने फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। कल रात दुबई में खेले गए फाइनल मैच में 252 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 1 ओवर शेष रहते ये जीत हासिल की। कप्तान रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी करते हुए अच्छी शुरुआत की। शुभमन गिल ने 31 रन बनाए। रोहित ने इस चैंपियनशिप का अपना पहला अर्धशतक बनाया। चैंपियंस ट्रॉफी की जीत रोहित शर्मा की कप्तानी में दूसरा आईसीसी खिताब है। इस जीत के साथ ही वे दूसरे सबसे सफल भारतीय कप्तान बन गए हैं। भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर प्रदेश भर में भी जश्न का माहौल रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा।
प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आज से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है। राज्य में विभिन्न स्थानों पर फागोत्सव के आयोजन, खाटूश्याम जी का मुख्य मेला आज। और भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।